धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। धनिया करे कमाल, ये रंग दे। ईश्वर कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। किसी कारणवश मैं स्टूडियो में नहीं हूं, इसलिए कल आपके साथ ये कार्यक्रम भी नहीं कर पाया था। लेकिन दर्शकों, आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछता है भारत कि हमारा समाज जा कहां रहा है। आज ये एक ऐसा सवाल है जो चाहते या ना चाहते भी माँ बाप अपने बच्चों के सामने बात करना चाहें या ना चाहें, लेकिन फिर भी चाहे सुख बुगाहट में हो, लेकिन ये बात हो रहा है, ये बात हो रही है। और सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीय नहीं, बल्कि दुनिया भर में, विश्व भर में रहने वाले भारतीय आज आपस में अपने रिश्तेदारों से, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से ये बात कर रहे हैं कि हमारी अगली पीढ़ी कहां जा रही, हम कैसे प्रभावित हो गए और कितना प्रभावित हो गए कि आज एक लड़की जिसको जिंदगी भर मां हिंदुस्तान में ये संस्कृति देती है कि बेटा बी इंडिपेंडेंट नाउ, बी सेल्फ सफिशिएंट, पर जब आप शादी करो, किसी के घर जाओ तो स्टे हैप्पी। वो लड़की शादी से पहले अपने पति के मौत का प्लान बना रही है। ये हो क्या रहा है, पूछता है भारत। दर्शकों, मैं आज स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे ये बात इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि हम लोग आज जितनी भी बात, सिर्फ ये सोनम वाला विषय नहीं, ये एक बार फिर सोशल मीडिया पे आप देखें वायरल हो गया है, सोनम बेवफा है। ये कोई पिक्चर चल रही है, लोग 10 के नोट पे, 20 के नोट पे लिख रहे हैं सोनम बेवफा है। ये बिल्कुल वही है जिसको मैंने आपको बताया था जब वो नीले ड्राम और सीमेंट वाला विषय हुआ था। लोगों ने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे वायरल बना दिया था। दोस्त अपने दोस्तों की शादी में ब्लू ड्रम गिफ्ट दे रहे थे। ये मजाक की बात नहीं है, ये एक ऐसा शीशा है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे हमें हमारे समाज का वो दर्पण दिख रहा है। We are able to see through our society, and that is what we should understand. ये सिर्फ बात सोनम और राजू की नहीं है, ये बात सिर्फ रघुवंशी परिवार बिल्कुल है जिसने अपना बेटा खोया है। आप और हम बात कर सकते हैं, बोलने वाले बोलेंगे, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जो झेलता है ना वो ही जानता है। And that is the reality, viewers. But again, as a society, एक समाज के तौर पे हमें आज ये जैसे कहते हैं ना, we have to introspect. हमें अपने अंदर झांकना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पत्नी अलग होने से बेहतर पति को मारना बेहतर समझती है, दूसरी पत्नी पति को मारकर सांप वहां रख देती है, और तीसरी उसको काट के ब्लू ड्रम में भर के उसी घर में रखे रहती है और फिर घूमने चली जाती है। ये बात सिर्फ 3 लड़कियों की नहीं, 3 परिवारों की नहीं, ये बात भारतीय समाज की है। अलग अलग चीजें निकल के आई। पहले वाले में आया कि भैया कोई ड्रग्स लेता था, वो घूमने जाते थे, वो पार्टी करने जाते थे। यहां किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो कोई मंगल को सुमंगल कर दे रहा है, कोई मंगल को अमंगल कर दे रहा है। ये मंगल अमंगल सब होता रहेगा। आप मानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन खून करना तो कोई भी सही नहीं मानता। पूछता भारत, बहाने देने की बात नहीं है, बात यह है कि खून हो रहा है और कोई और नहीं, घर वाले, मतलब द वाइफ इज मर्डरिंग द हस्बैंड। इन सर्टेन कुछ विषयों में पति पत्नी को मार रहा है। यहां अगर पति किसी चीज से मना कर रहा है पत्नी को, तो क्या हमारा समाज आज इतना इंटॉलरेंट हो गया है
क्या हमारा समाज आज हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है कि हम जिससे शादी कर रहे हैं उसके मारने का प्लान हम शादी से पहले बना रहे हैं? शादी क्यों की? ये बहुत आसान है दर्शकों कि आप वो 20 के नोट पे लिख दे सोनम बेवफा है और उसको वायरल कर दे। ये बहुत आसान है कि हम इंस्टाग्राम पे सोनम बेवफा है कि रील्स बना दें। बहुत आसान है कि सोनम नाम जिस भी और लड़की का हो उसका मजाक उड़ाएं। ये बहुत आसान है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कई हैं ऐसे, कई हैं ऐसे जो ये कह रहे हैं अरे लड़की का नाम सोनम क्यों? यू आर ट्रिवियलाइजिंग द इशू। आप उसको एक ऐसे निचले स्तर पे लेके जा रहे हैं विषय को जिससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, जानते हैं मैं उन्हें, अमित भड़ाना करके नाम है। मैंने कहा तुम इतनी सोशल इश्यूज पे वीडियो बनाते हो अमित, इस पे क्यों नहीं बनाते? क्या सोशल मीडिया पे क्या इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ इसीलिए हैं कि बात को ट्रिवियलाइज करें, बात को इतने निचले पायदान पे ले जाएं? हमारे समाज तो क्या समझने की जरूरत नहीं है? ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्या एक बार मुझे कोई बता सकता है, कोई बता सकता है, बड़े से बड़ा साइकियाट्रिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट ये बता सकता है कि आखिर वाई? मां बाप का प्रेशर है, आप हंसते खेलते वीडियो बना रहे हो, रील बना रहे हो दोनों तरफ, और आपके बैक ऑफ माइंड में मर्डर प्लानिंग चल रही है, खून की प्लानिंग चल रही है। क्या ये नॉर्मल है? कोई बोल सकता है कि दिस इज नॉर्मल? नो, बिकॉज दिस इज नॉट व्यूअर्स। आज आप राजा के परिवार के पास जाओ कि नहीं वो काम करता था, वो तो भाई बहन की तरह थे, नहीं उनका अफेयर था। ऑल ऑफ दिस ये सिर्फ सर्कमस्टेंशियल है, यानी ये वो सारी चीजें हैं जो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकलेंगी, लेकिन असलियत ये है कि खून हो रहे हैं, और एक नहीं हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं। क्या ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज या क्या ये समाज के दबाव के चलते जो शादियां हो रही हैं उसकी वजह से है? कई लोग कहते हैं नहीं भाई ये तो सोशल मीडिया पे मिले। कई लोग कहते हैं ये जो इनके समाज की जो पत्रिका निकाली जाती है उसमें नाम था। जो भी था, जैसे भी था, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे, और पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत। ये सिर्फ भारतीय संस्कृति नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ है। इफ यू डोंट वांट टू मैरी, इट्स ओके। आपके घर परिवार वालों को समझाइए, लेकिन खून, मर्डर, और उसके बाद पूरी प्लानिंग कहां जाना है, कौन से सेक्लूडेड एरिया में लेके जाना है, वहां से लाना है, वहां से हम नेपाल निकल जाएंगे, सबको पता है। गाजीपुर में क्यों थी ये लड़की, क्यों थी वहां का बॉर्डर नेपाल बॉर्डर से कितनी दूर है, मैं बता रहा हूं ना। इसीलिए मैंने अमित से बोला कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसे कमाने के लिए कुछ भी करें, जो आजकल के 99.9% इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वोपरि सिर्फ बोलने से नहीं होता है। सिर्फ सरहद पर लड़ने वाले हमारे जाबाज जवान ही राष्ट्र सर्वोपरि की भावना नहीं लिए चलते, आप और हम भी लिए चलते हैं, एंड इन आवर ओन स्मॉल वे। हम उनकी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन अपने अपने छोटा छोटा काम। क्या समाज बनाने को राष्ट्र बनाने की नींव नहीं कहते? क्या ऐसा समाज आप और हम चाहते हैं? क्या ऐसा समाज आपके और हमारे घर के बड़े चाहते थे हमारी अगली पीढ़ी के लिए? क्या आप चाहेंगे अपनी अगली पीढ़ी के लिए? आदमी शादी क्यों करता है? ये हंसते खिलखिलाते चेहरे जो आप स्क्रीन पे चला रहा है अनिल अभी, ये क्या है? शादी किस लिए की थी? सोनम के परिवार वालों ने भी और लड़के वालों ने भी। किस लिए? खुशी के लिए, दोनों परिवारों के मेल के लिए, किसी के मर्डर के लिए नहीं। मर्डर मिस्ट्री देखनी है,
तो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए खर्च करो और जाके सिनेमा हॉल में देख लो। हर हफ्ते लगती हैं 2 मर्डर मिस्ट्रीज। लेकिन पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं। मैंने ही थोड़े दिन पहले बोला था कि पाकिस्तान के मंत्री, विदेश मंत्री सलमान खान की पिक्चर से बोला था कि पाकिस्तान के मंत्री, विदेश मंत्री सलमान खान की पिक्चर से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते। क्या है, दिमाग नहीं है उनके पास। लेकिन क्या हमारे समाज को आज अपने अंदर घुस के ये पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है? वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? अनिल, मुझे मैसेज करो, मैं स्टूडियो में नहीं, डोंट टॉक बैक टू मी। मैसेज करो, मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा हूं। बट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दर्शकों, क्लियरिटी है लाइफ में, क्लियरिटी रखिए। आप खून करके बच नहीं सकते हैं, कोई भी हो आप, कोई भी। गाजीपुर से नेपाल जाना चाहो या पानी के रास्ते कहीं और, झुमरी तलैया भी जाओगे, वहां से भी ढूंढ लाएगी पुलिस, क्योंकि पुलिस अगर चाहे तो ढूंढ सकती है। कहने के लिए 3 स्टेटों की पुलिस ने मिलकर पकड़ा है, 3 स्टेट पुलिस। तो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन की पार्ट पे जा ही नहीं रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन विल हैपन, पुलिस विल ऑलवेज कम आउट विद अ सॉल्यूशन। पुलिस बताएगी क्या सॉल्यूशन है। लेकिन आखिरकार सोनम बेवफा हुई लिखने से कुछ नहीं होगा, उस पर रील्स बनाने से कुछ नहीं होगा। हुई क्यों, ये तो पता करो। उस बीवी ने अपने पति को ब्लू ड्राम में क्यों मार के डाला और खुद ने गई, ये तो पता करो। उस लड़की का, उस लड़के का ये तो पता करिए कि दिक्कत हो क्यों रही है। क्यों कोई मारने को मजबूर हो जा रहा है और उसको आसान समझ रहा है अपने मां बाप को शादी के मना करने के लिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। क्या मां बाप की तरफ से आप भी सोचिए, अगर आज आप युवा हैं तो अपने मां बाप के लिए सोचिए, और अगर आप मां बाप हैं तो अपने युवाओं के लिए सोचिए। और जो हमसे बड़े हैं, जो हमारी बड़ी पीढ़ी है, वो घर परिवार वालों को समझाएं। बात अब सिर्फ भारतीय संस्कृति और वेस्टर्न कल्चर की नहीं है। बात यह है कि बच्चे अपने मां बाप को मना करने से बेहतर खून करना समझ रहे हैं, और मां बाप अपने बच्चों की खुशी से बेहतर उनको रुलाकर, उनको जबरदस्ती, कितना मेंटल प्रेशर होता होगा। मैं कह रहा हूं, देयर इज नो डिफेंस। देखिए, खून का कोई डिफेंस हो नहीं सकता, इस केस में नहीं, किसी भी केस में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। लेकिन फिर भी, हाउ डू यू सॉल्व दिस, हाउ डू यू स्टॉप दिस? और इसीलिए पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, कि आखिरकार सोनम बेवफा लिख तो दिया। आप में से भी बहुत लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऐसी रील देखी हो या लाइक की हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन 1 मिनट रुक के ये सोचिए, हमने लिख दिया सोनम बेवफा है, लेकिन जिस घर का लड़का गया, जिसका बेटा मारा, आप सोच सकते हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है। एंड दैट इज माई पॉइंट। माई गेस्ट्स आर जॉइनिंग इन। मेरे साथ राज की माता जी हैं, मेरे साथ प्रीति पांडे जी, मानवी तनेजा जी हैं। मानवी तनेजा जी मेरे साथ आरोपी, सो कॉल्ड आरोपी राज है, उनकी माता जी हैं। मैं पहले उनके पास जा रहा हूं। प्रीति जी, मैंने आपके कई साक्षात्कार देखे माता जी। आपने कहा वो खून कर ही नहीं सकता, वो आके बिलक बिलक के रोया आपके पास। अगर 1 मिनट के लिए ये देश, ये जनता मान भी ले कि आपके बेटे ने खून नहीं किया, तो उसने क्या बताया किसने किया? क्योंकि किसी ने तो किया, और पुलिस कह रही है हुआ, और वहां उस लड़की ने मान लिया है। तो आप कैसे कह सकती हैं माता जी? मैं मानता हूं मां का दिल बेटे के लिए हमेशा बचाव में रहेगा, लेकिन आप देखिए तो जो गया है वो भी तो किसी का बेटा था, उसकी भी तो मां है। जी, मैं कोई बचाव नहीं कर रही भैया, पर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता।
कभी किसी को मार नहीं सकता, कभी किसी के षड्यंत्र में नहीं आ सकता। मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं यही बोलूँगी, मैं सही बोल रही, गलत नहीं बोल रही। आप बार बार बोल रहे कि वो शिलोंग गया था, शिलोंग गया था। वो शिलोंग नहीं गया था, वो गया ही नहीं। वो गया ही नहीं, वो शिलोंग गया। आप बोलते बार बार उसका कि वो गया ही नहीं, 23 तारीख को घर पे ही था। अच्छा, ओके। तो ये सब तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साफ हो जाएगा माता जी। देखिए, ये सारी चीजें तो पुलिस की अगर वो नहीं गया तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया में कोई भी, ये सोशल मीडिया वाले डंके की चोट पे या कुतुब मीनार पे खड़े होके भी बोल लें कि वो वहां था। अगर वो नहीं था तो नहीं था, कोई किसी को उठा के वहां फैब्रिकेट तो कर नहीं देगा। तो इसमें तो आप निश्चिंत रहिए। नहीं, अगर कोई नहीं गया तो नहीं गया। बार बार देखिए, न्यूज में आ रहा। मैं आपकी बात समझता हूँ। बोल रहे हैं। किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ता, जो पुलिस बोलती है उससे फर्क पड़ता है। और पुलिस क्या बोल रही है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पुलिस ने आपसे बात की क्या? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई। मेरा राज, वो आप बोल रहे हैं कि उसका अफेयर चल रहा था, उसका कोई अफेयर नहीं चलता। गोविंद भैया और राज साथ में सोनम उसके राखी बांधती थी, ये बात तो गोविंद भैया भी बोला। मैं बार बार बोल रही हूँ, वो दीदी दीदी करके ही बोलता था। भाई बहन का ही उनका रिश्ता था, दोनों भाई बहन जैसे ही रहते थे। गोविंद भैया बड़े भैया बन के रहते थे। बड़े भैया राज मेरा हमेशा बोलता था मेरे बड़े भाई हैं। भैया बिल्कुल अपने छोटे भाई जैसे मेरे राज को मानते थे। और राज, गोविंद भैया और राज दोनों साथ में बैठे थे और सोनम राखी बांधा था मेरे बच्चे को। ये बात गोविंद भैया खुद ही बोला। और क्या सबूत आपको चाहिए जो बार बार आप बोल रहे? मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, आप ये बात समझिए माता जी, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पुलिस बोलती है, इसलिए मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि देश देख रहा है, भारत देख रहा है। पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने क्या कहा? मेरे से कुछ भी नहीं बोला, मेरे से कुछ भी नहीं बोला। राज अभी पुलिस की गिरफ्त में है, वहां से कोई जानकारी आई आपके पास? मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई। और अगर कोई भी हो ऐसा काम करेगा तो उसके घर क्यों जाएगा? राजा भैया की मिट्टी में मेरा बच्चा साथ में ही गया और उसके साथ गया, उनको कंधा भी दिया, सब कुछ करा। कोई ऐसा काम करेगा तो वो जाएगा, ऐसा कैसे जा सकता? उसको डर नहीं लगेगा ऐसा करने में? देखिए, ये सब बातें आप बोल रही हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ। देखिए, एक पल भर के लिए, क्षण भर के लिए माता जी, नहीं माता जी, आप बात समझिए, पल भर क्षण भर के लिए बात समझिए। ये कितना शातिर चीजें हुई हैं, मैं नहीं मान। आप भी एक माँ है ना, आखिरकार आप अपने बेटे को कभी गलत नहीं कहेंगी, मैं मानता हूं। लेकिन अगर आप कह रही हैं कि वो शिलोंग गया ही नहीं, तो कोई नहीं, मेरा छोड़िए, 1,00,000 आदमी भी कह ले कि वो शिलोंग में था, और अगर वो नहीं था तो उन 1,00,000 आदमी का कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा होकर भोपू से भी बोल देना तो भी फर्क नहीं पड़ता। वो सब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा माता जी। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि बेटा जो माँ के सामने होता है वो दुनिया के सामने नहीं होता। वो नहीं गया, वो नहीं गया, आप कह रहे, ठीक है। मेरा बेटा जो, पर क्या राज ने आपसे आके वो नहीं सिर्फ बेटे और माँ के बीच में? बोलती हूँ जी, बताइए। जी बोलिए। क्या बोलना है? क्या बोलो तो आप, मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं? नहीं, जो मेरे कहने से कुछ मत बोलिए, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, क्या राज ने आपको आके पर्सनल, एक माँ और बेटे के बीच, बेटे ने क्या माँ को बताया, माँ हुआ क्या, माँ ये कैसे हुआ, क्या कुछ गलती हुई, उसे कुछ नहीं मालूम, या वो कह रहा है, या उसे कुछ मालूम है? उसे कुछ भी नहीं मालूम, उसने मेरे को कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, और न कुछ, कोई बात ही नहीं। तो मेरे से क्या बोले भैया? वो क्यों बार बार ये बात बोल रहे हैं? मेरा राज बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा। वो कभी उल्टे काम नहीं कर सकता, कभी किसी लड़की को गलत नज़र से नहीं देखता था। उसका 20वां साल चल रहा है, इतना बड़ा नहीं, गरीब घर से भैया। उसके 3 बहनों की जिम्मेदारी है, उसके मेरे पति नहीं, उसके पापा नहीं है। अपनी बहनों को किसी तरह से वो पेट पालता था, और बाकी कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं, देखिए मैं आपको गलत नहीं कह रहा,
आप माँ हैं और हर माँ अपने बेटे को हमेशा सही समझती है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, क्या आपको उस घर के बारे में कुछ मालूम था या राज ने कभी बताया था कि उस घर में क्या चल रहा है? क्योंकि कहा जाता है बहुत करीब था, आपने कहा उनकी मिट्टी में भी वो गया, लेकिन क्या आपको कुछ जानकारी थी कि उनके घर में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ गड़बड़ चल रहा था? कुछ इस प्रकार की जानकारी थी आपके पास? हमें कुछ नहीं मालूम था घर के बारे में। जब कभी पूछते थे कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, जहाँ तू काम पे जाता तो बोलता था मम्मी उनके पापा भी बहुत अच्छे हैं, वो कभी कभी जैसे मैं देर से जाता हूँ तो भले चिल्ला देते हैं। और गोविंद भैया मेरे को छोटा बेटा जैसे अपना मतलब जैसे छोटा भाई रहता है, मेरे को ऐसा मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और मैं दीदी को अपनी दीदी मानता हूँ और उनके मैं हर साल वो राखी बांधती थी मेरे राज के और गोविंद भैया को, दोनों साथ में बैठते थे और मेरे राज के और गोविंद भैया के साथ में राखी बांधती थी वो। और भाई बहन कभी ऐसे उल्टे काम कर सकते हैं क्या? आप मेरे को यही बता दो। हमेशा दीदी दीदी बोलता था, जब भी मीडिया में मैं सुनती हूँ बस मैं यही सुनती हूँ, मेरे राज को, इतना छोटा राज उतनी बड़ी बच्ची के साथ, हम हर वक्त यही मैं न्यूज में सुनती हूँ कि उसका ये चल रहा था, उसका। अरे इतने दिन से काम करता था, अभी तक तो कोई किसी ने नहीं बताया। जब उसके सगे भाई वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आखिर क्या क्या बोलना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, मेरे को ये बताओ। समझ गया, ठीक है माता जी, आपने ये बात रखी। अब तो जो दूध का दूध पानी का पानी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ही होगा। मैं आपके ऊपर जो बीत रही है वो भी समझता हूं, लेकिन इसकी असलियत तक तो पुलिस पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। प्रीति पांडे जी, हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग टू आवर सोसाइटी? मैं इसी पे, मेरे को मतलब इस पे कोई राजनीति नहीं है। प्रीति जी, हमने कितनी बार बात की है सोशल इश्यूज पे, आप एनजीओ चला, लेकिन हमारा समाज जा कर रहा है। बच्चे माँ बाप को मना करने से बेहतर खून करना समझ रहे हैं। मैं एक इशू की बात नहीं कर रहा हूं, मार के सांप रख दो, काट के नीले ड्राम में डाल दो और यहां पे ये नोट पे लिख दो, ये बेवफा क्यों, फलाना बेवफा क्यों। इस सबसे सॉल्यूशन नहीं होता। प्रॉब्लम हमारे समाज में हो रही है, कहां हो रही है उसको पिन पॉइंट करना पड़ेगा। प्रीति जी, बिल्कुल मानवी जी, ऐश्वर्या जी, देखिए अभी राज की माँ बोल रही थी किसी की भी माँ हमेशा दोषी है नहीं है, वो तो पुलिस अपनी बात करेगी, लेकिन माँ तो हमेशा यही कहेगी कि मेरा बेटा ये नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि चाहे राज दोषी है या नहीं है, सोनम दोषी है या नहीं है, पर मैं एक चीज जरूर जानती हूँ कि राजा दोषी नहीं था। वो उस व्यक्ति ने जिसने शादी की, अब एक पत्नी घर लेके आया, उसके साथ हनीमून पे गया, वो दोषी नहीं था, ये तो क्लियर है ना। अभी तो पुलिस अपनी केस रखेगी, चार्जशीट दाखिल करेगी, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत सारे सच झूठ सब सामने आएंगे। एक लड़का जो इस सब में कहीं इन्वॉल्व नहीं था, कौन किसका बॉयफ्रेंड है, कौन किसका भाई है, कौन किसको राखी बांधता है नहीं बांधता है, ये सब अपनी जगह। पर मुझे बार बार, मैं आज सिर्फ और सिर्फ राजा के लिए बोलना चाहती हूँ कि राजा या राजा जैसे किसी भी लड़के की जो सिर्फ शादी करने आए हैं, अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद, मैं इस केस की बात नहीं कर रही ऐश्वर्या, मैं हर केस की बात कर रही हूँ, मैं इंक्लूडिंग जो मेरठ में केस हुआ था उसकी भी बात कर रही हूँ। अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आप तलाक ले सकते हैं, आप सेपरेट हो सकते हैं, आप मना कर सकते हैं साथ रहने से, आप अपने मायके वापस आ सकते हैं। मायके में आपको जगह नहीं मिलती, परिवार आपको नहीं अपनाता है, आप खुद इतना कमा धमा सकते हैं कि आप अपनी रोजी रोटी से करके 2 टाइम का खाना और सर पे छत जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है कि आप मर्डर करके ड्रम में डाल दें या मर्डर करके आप खाई से, जो मैं आपके चैनल पे दिखा रहा था, प्लान बी भी था कि अगर मर्डर नहीं होगा खंजर से और चाकू से तो धक्का भी दिया जा सकता है, फोटो लेने के बहाने हम धक्का भी दे देंगे। तो ये सारी चीजें देखिए, सोचने की बात यह है कि समाज में कहीं ना कहीं हमारी खुद की भी गलतियां, आप जैसे इसी केस में अगर हम ये मान लें, अगर राजा के केस में चाहे सोनम दोषी हो चाहे राज दोषी हो, इसके बावजूद उन परिवारों का भी सोचने की जरूरत है। मैं कह रही हूँ, राज ने अगर मर्डर किया है तो राज की 3 बहनों और राज की माँ को क्या यही समाज शांति से जीने देगा इंदौर में या जहां पे भी ये रहते हैं? या सोनम के पिता, भाई या माँ को ये समाज कायदे से शांति से जीने देगा, ये सोच के कि भाई जिसने भी किया उसकी बेटी ने किया है, इसमें माँ का या पिता का या भाई का कोई दोष नहीं। जिस तरीके से उसका भाई लिपट के रो रहा था राजा के माँ से, भाई का कोई दोष है नहीं है, भाई का तो कोई दोष नहीं है, पिता का कोई दोष नहीं, माँ का कोई दोष नहीं, लेकिन ये समाज मजबूर कर देता है कि आप अपना शहर छोड़ के चले जाए। बिल्कुल, ये समाज मजबूर कर देगा शहर छोड़ के जाने के लिए। क्या ये इसमें हम दोषी नहीं है?
और सबसे You are बड़ी बात, absolutely right. ऐश्वर्या, लड़कियों के बट लिए उस तो समाज मैं की क्या दिक्कत है मानवी जी, उस समाज की क्या दिक्कत है, हमें यह भी तो समझना पड़ेगा। ऐश्वर्या एक कि बात अपनी बच्चे कंप्लीट कर दूं बस। ऐश्वर्या जी प्लीज मैं प्लीज बोलिए बोलिए कल से बोलिए 3 दिन प्लीज। से जब से ये केस टीवी पे दिखा रहा है, बहुत सारे केसेस में पेरेंट्स भी आके ये बात कह रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स की भी सुननी पड़ेगी। पेरेंट्स को तो मैं कहूंगी कि आप अपने बेटा बेटी की सुनिए जरूर। शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, घर में बैठिए, पिता से लड़िए, झगड़ा करिए, जो कुछ भी करिए, लेकिन अपने परिवार के बीच में बैठ के इस बारे में बात करिए। पेरेंट्स को भी सुननी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स का भी एक चीज कहना है कि दीदी आप बताइए, मेरठ जैसा जो केस हुआ था जिसमें वो गांजा पीता था, कौन ऐसा पिता है कि उस गंजेड़ी, नशेड़ी, चरसीबाज, क्यों ऐसा हो रहा है कि लड़कियों को ये बैड बॉयज वाले कैरेक्टर भी पसंद आ रहे हैं? लड़कियों को भी तो सोचने की जरूरत है ना। कोई गांजा पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, एक अच्छा खासा लड़का जो विदेश में जाके नौकरी कर रहा है, उसका मर्डर करके उसको ड्रम में डाल के चरसी के साथ घूमने तुम शिमला और मनाली कहाँ जा रहे हो, तो परिवार कैसे एक्सेप्ट करे, ये भी तो सोचिए। ये तो समाज की दिक्कत है ना। दैट इज व्हाट माय बिगर क्वेश्चन इज। ये सिर्फ लड़का और लड़की की बात नहीं है। हाँ, जो पिछले 3 केस हुए हैं मानवी जी, उसमें सबको सोचना पड़ेगा कि लड़कियां प्लान करने से नहीं घबरा रही हैं, पूरी मर्डर प्लानिंग हो रही है, लेकिन माँ बाप को मना करने से घबरा रही। व्हाट इज दिस? कहीं तो कुछ इन प्रिंसिपली गलत है, कुछ मूलभूत गलती है मानवी जी। यस मैम। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं यहाँ पे 2 बातें बोलना चाहती हूँ। एक बात ये, जैसे प्रीति ने भी बोला कि पेरेंट्स को मना कर दीजिए, आप बात करनी बंद कर दीजिए, घर में बैठ करके सॉल्व करिए। कहना बहुत आसान है कि आप पेरेंट्स को मना कर दीजिए, आप खाना छोड़ दीजिए, या बाहर निकलना छोड़ दीजिए, अपने आप को रूम में लॉक कर दीजिए, किसी तरीके से बनाएं। बहुत पेरेंट्स नहीं मानते हैं। बहुत पेरेंट्स आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम अपने आप को खुद को मार देंगे, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वो लड़की को कहीं ना कहीं टॉर्चर करते हैं। अब देखिए, बेचारी लड़की जो जॉब नहीं करती, जो कमाती नहीं है, वो कहते हैं घर से निकल जाओ बाहर, वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगी? एक बात ये समझनी जरूरी है कि एक लड़की के लिए ये बोल देना कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, हर लड़की के घर का ये माहौल नहीं होता कि वो कन्विंस कर सकती है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर हम इस केस की बात करें कि क्राइम का, जब भी कोई भी क्राइम होता है तो क्राइम के इन्वेस्टिगेशन का कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं कि पहले आप सबूत इकट्ठे करते हैं, फिर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और फिर आप किसी न किसी नतीजे पर होता रहेगा। हमारे समाज को क्या हो रहा है? नहीं, देखिए मानवी जी, मेरी बात मानवी जी, दीजिए। क्राइम होता रहेगा, लेकिन हमारे समाज को क्या हो रहा है? नहीं, You are not a crime investigator. I am not a crime investigator. आप नहीं ऐश्वर्या जी, सोनम के केस में क्या हुआ कि पहले हम नतीजे पे आ गए, फिर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और फिर हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। 2008 के तलवार केस में भी यही हुआ था कि आपने पहले जजमेंट पास कर दिया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। ये मैं किस तथ्य से बोल रही हूँ कि अभी जैसे राज की माताजी ने बोला कि राज होम टाउन में ही था, उनके पास, उनके घर में था, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से राज वहां क्राइम सीन पे भी था। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन सही दिशा पे नहीं जा रही, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में चूक हो रही है। तो चार्जशीट पहले जमा होएगी और इन्वेस्टिगेशन आप पहले जजमेंट पे आ जाते हैं। और वही मैं मीडिया के लिए भी बोलना चाहती हूँ कि पहले तो चार्जशीट आई नहीं है, लेकिन मीडिया ने चार्जशीट पहले छाप दी। कोर्ट में ट्रायल हो नहीं रहा, लेकिन मीडिया में पहले ट्रायल शुरू हो जाता है। अभी कोर्ट तक बात नहीं पहुंचती, जज अपनी जजमेंट नहीं देता, लेकिन मीडिया पहले अपनी जजमेंट दे देता है। तो कहीं ना कहीं आप एक परसेप्शन, अगर, क्योंकि ऑडियंस आपको देखती है, रिपब्लिक बहुत बड़ा, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ मानवी जी, परसेप्शन पे आप सवाल कर लीजिए, और नहीं, परसेप्शन पे आप सवाल कर लीजिए, उस पे आपको डिबेट करनी है, आई विल गिव यू, आप उस पे डिबेट कीजिएगा, मैं आपको उस पे भी जवाब दूंगा। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आपको मीडिया पे सवाल खड़ा करना है, परसेप्शन क्यों हो रहा है, इंफॉर्मेशन क्यों आ रही है। बट मेरा आज पॉइंट था ये मानवी एमपी कि हमारे समाज को क्या हो रहा है, दर्शकों, हमारे परिवारों को क्या हो रहा है। लड़का लड़की अपने माँ बाप से बैठकर बात करने में हिचकिचा रहे हैं, खून करने में नहीं। दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। माँ बाप से बात करना खून करने से ज्यादा मुश्किल हो रहा है। क्या ये समाज चाहिए? पूछता है भारत। दर्शकों, ये एक ऐसी डिस्टर्बिंग स्टोरी थी कि मुझे इस पे करना ही था। नाउ पूरी दुनिया में, पूरा विश्व आज की तरह, मतलब आज की तारीख में भौचक्का होके, सरप्राइज होके, परेशान होके अमेरिका की ओर देख रहा, टुवर्ड्स अमेरिका। ये जो तस्वीरें हैं, ये अमेरिका के भी सबसे, कहा जाता है, ग्लैमरस शहर एलए की है। ये वो शहर है
जहां बड़े से बड़ा फिल्म स्टार, ये वो शहर है जहां बड़े से बड़ा अमेरिकी, आप नाम लीजिए, फेसबुक के मालिक, अमेज़न के मालिक, एलोन का घर, ट्रंप का अपना घर, आप नाम तो लीजिए उस बड़े स्टार का, उस सब का घर इसी एलए में है, इसी हॉलीवुड काउंटी में है। और यहां के नजारे देखिए, अमेरिका जल रहा है, अमेरिका का एलए जल रहा है। हालांकि यही प्रोटेस्ट अब अमेरिका के अलग अलग शहरों में कहा जा रहा है, बॉस्टन, शिकागो, न्यूयॉर्क में हुए। दर्शकों, एलएपीडी, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसा बताया गया है, ऐसा दिखाया गया है हमको सालों साल की भैया मक्खी भी नहीं भिन बना सकती अगर एलएपीडी है तो। और ये एलएपीडी के सामने, एलए की सड़कों, आपके अगर अभी मेरी टीम, अनिल, शुभम और प्रियेश, अगर वो टाइपो जिसे हम कहते हैं चिकलेट को हटा देना, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि एलए है या सीरिया, एलए है या अफगानिस्तान, एलए है या बांग्लादेश, आप पहचान नहीं पाएंगे। एंड ये हो रहा है अमेरिका की सड़कों पे। क्यों हो रहा है? देखिए, बात समझिए। इमिग्रेंट्स आए, इमिग्रेंट्स वो जो अमेरिका में द बिग अमेरिकन ड्रीम लेके आए। बिग अमेरिकन ड्रीम क्या होती है? हर चीज बड़ी होती है साहब। घर बड़ा होगा, गाड़ी बड़ी होगी, सड़कें बड़ी होंगी, नौकरी बड़ी होगी, दफ्तर बड़े होंगे, बड़े बड़े शहर होंगे। जब वो ड्रीम पूरी नहीं होती, जब नौकरियां नहीं मिलती, जब पैसे नहीं कमा पाते, बेरोजगारी होती है, आप जिन परिवार वालों को वादा करके आए थे उनको कुछ भी नहीं बाहर भेज पाते, 2 समय के रोटी भी नहीं भेज पाते, तब फ्रस्ट्रेशन होती है, तब आप डेस्परेशन मोड में जाते हैं, तब आप मरने मारने के मोड में जाते हैं। जब आपको लगता है कि कहीं कुछ हो ही नहीं सकता, जब आपको लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाए, तब ये होता है। और नाकाम हुई है अमेरिका की एलएपीडी। तस्वीरें आप देखिए तो मुझे बताया गया, हॉलीवुड, एनाहाम, ये डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां के जिले हैं जिसे काउंटीज कहते हैं। हॉलीवुड काउंटी, हॉलीवुड काउंटी वो है दर्शकों जहां पे बड़े बड़े स्टार, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से लेके जॉन ट्रेवोल्टा सब रहते हैं, ब्रैड पिट से लेके और जूलिया रॉबर्ट्स तक सब रहते हैं। यहां पे डाउनटाउन एलए में एप्पल के स्टोर को ऐसे लूट लिया जैसे कोई फल वाले के ठेले से हिंदुस्तान में सेब भी नहीं उठाता, वैसे एप्पल की दुकान में घुस के फोन उठा के ले गए और एलएपीडी देखती रही। एंड दैट इज द रियलिटी। हर देश के अपने नियम होते हैं, अमेरिका के अपने इमिग्रेशन लॉज अमेरिकी सरकारें देखेंगी, लेकिन वहां भी ये कहा जा रहा है और ये समझने की जरूरत है कि राजनीति सिर्फ भारत में नहीं होती। आपको याद है दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पानी नहीं आता, या जब पराली जलाते थे तो दिल्ली में पोल्यूशन होता था, तो कभी अरविंद केजरीवाल कहते थे पंजाब सरकार की गलती है। जब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी जीत गई तो बोला सब कुछ उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आ रहा है, क्योंकि यहां दोनों बीजेपी की सरकारें, एंटी मोदी या कांग्रेस की सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपने प्रदेशों में लागू नहीं करती। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होता, अमेरिका में भी होता। जिस राज्य में ये हो रहा है वो कैलिफोर्निया का एक बहुत बड़ा शहर है एलए, और जिसे सैन फ्रांसिस्को कहते हैं, वहां भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इन दोनों जगहों में हिंदुस्तानी मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, हजारों नहीं लाखों में रहते हैं। वो सब परेशान। शांतिपूर्ण और पीसफुल अमेरिका की ये हालत देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं द रियलिटी कि आखिरकार अमेरिका में रेड और ब्लू, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच की लड़ाई किस स्तर पे आ गई। बात सिर्फ जय और वीरू की नहीं हो रही है, इलॉन और ट्रंप की नहीं हो रही, उस पे आऊंगा, वो एक अलग ही कैरेक्टर। ये कैसा प्रेम है इलॉन और ट्रंप का कि 2 दिन से ज्यादा ये लोग लड़ नहीं सकते। भाई ने माफी मांग ली, बट दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। यहां जो हो रहा है वो हो रही है राजनीति। एक प्रदेश का गवर्नर, जैसे हमारे यहां मुख्यमंत्री होते हैं, अमेरिका में गवर्नर होते हैं, कैलिफोर्निया के गवर्नर राष्ट्रपति की नहीं मान रहे, या वो राष्ट्रपति जैसे चाहता है
हैंडल हो वैसे नहीं कर रहे हैं। नेशनल गार्ड को बुला लिया, यूएस मरीन्स को बुला लिया, चिनूक हेलीकॉप्टर एलए की सड़कों पे लैंड हो गए। सोचिए, नेशनल गार्ड अमेरिका का। पहले तो अमेरिका की एलएपीडी, एलए की एलएपीडी, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, आपने भी कोई ना कोई पिक्चर नाम सुना होगा। ऐसी ऐसी पिक्चरें बनी है कि इनके पास इतने आधुनिक हथियार हैं कि देशों की फौजों के पास नहीं होते। कहां गए वो हथियार? खुलेआम, सरेआम, दिन दहाड़े हो रही है लूटमार। फिर नेशनल गार्ड को बुलाया, रविंद्र सचदेव जी, दिनेश नैन जी, वो भी नहीं चला तो मरीन्स को बुला लिया, दिनेश नैन जी मरीन्स को बुला लिया, उनसे भी हैंडल नहीं हो रहा। ये इमिग्रेंट्स ये कह रहे हैं, आप बात कीजिए उनकी सरकारों से, प्रो रिपब्लिकन से बात कीजिए, तो वो कह देते हैं कि जो मेक्सिको से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, जो आइस का काम चल रहा है, आइस यानी उनकी जो ये डिपार्टमेंट है, इलीगल इमिग्रेशन का जो डिपार्टमेंट है, आइस, आईसीई, वो जो निकाल रहा है लोगों को लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और हिंदुस्तानियों को भी लेके एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। अगर मेरी टीम ने रखी हो या नहीं मैं बताना भूल गया हूं, वैसे मैं स्टूडियो में नहीं हूं कर्नल साहब, कि एक हिंदुस्तानी छात्र को एक अमेरिकी एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर रहे थे वापस आइस, और कैसे करना। तो लोग कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमेरिका को चलाना चाहते हैं, वैसे अमेरिकी नहीं चाहते कि अमेरिका चले दिनेश नैन। लेकिन ये दिनेश जी, ये अमेरिका की सड़कों की हालत ये देख के एक मिनट के लिए लगता तो है कि क्या सचमुच थर्ड वर्ल्ड की सिचुएशन पे पहुंच रहा है अमेरिका, या कगार पे है कम से कम। कर्नल साहब। डेफिनेटली ऐश्वर्या, देखिए अभी जब हम बात कर रहे हैं, 12 स्टेट के लगभग 25 शहर जल पड़े हैं, 25 शहरों में फैल चुका है अभी ये। एक तरीके से सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो रखी है। और जहां तक सवाल है डोनाल्ड ट्रंप का, देखिए ग्लोबली हो या नेशनल लेवल पे ले लीजिए, टोटल जो इन्होंने पॉलिसीज या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए थे, जिसमें से एक ये था इमिग्रेंट्स वाला, और ये रंग जो आप बता रहे हैं, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच का, कि वहां के गवर्नर डेमोक्रेट है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, इन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया इमिग्रेंट्स के बारे में, वहां पे घर घर जाकर के जो लोगों को तलाशी की जा रही थी, एक चिंगारी वहां से शुरू हुई। लेकिन असली चिंगारी शुरू हुई जब इन्होंने नेशनल गार्ड लगा दिए वहां पे। देखिए नेशनल गार्ड जो जनरली गवर्नर की कंसेंट के साथ या उनसे बातचीत करके कुछ प्लानिंग करके किए जाते हैं, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ अभी दोनों पार्टियों का अपने पॉलिटिकल मोटिव चल रहा है, तो हो सकता है उसके अंदर गवर्नर का भी उतना ही रोल हो जितना डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन जब गवर्नर के वहां पे कुछ हो नहीं रहा और वहां पे देखा कि जब काफी कुछ गड़बड़ी होनी शुरू हो गई है, तो नेशनल गार्ड को भेजा गया। जबकि भेजा जाना चाहिए सिर्फ 2 सिचुएशन में, या तो लड़ाई के टाइम पे वॉर में होता है, या फिर नेशनल कोई इमरजेंसी हो। 2 बार हुआ, ये 65 के अंदर हुआ और उसके बाद में 92 में हुआ कैलिफोर्निया में। आई थिंक पर हालत तो देखिए, जो है, हालत तो देखिए लगाए गए थे साहब, हालत तो देखिए, अगर ये इमरजेंसी नहीं तो क्या है। अगर अनिल वो तुम तस्वीर चलाओ कि पीछे धुआं हो रहा है और एक आदमी नकाब पोश, मैं बता रहा हूं पिक्चर थी, मैं नाम भूल रहा हूं, व्हाइट हाउस डाउन, ये ऐसे करके कोई हॉलीवुड की पिक्चर थी, रविंद्र सचदेव जी, उसमें दिखाते हैं कि आतंकवादी व्हाइट हाउस पे कब्जा कर लेते, उसका ये पिक्चर है। मैं को 1 मिनट के लिए मैंने अपनी टीम को बोला कि डबल चेक करो, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई तस्वीर तो नहीं है। ठीक है, अमेरिका में असला मिलना, गोला बारूद मिलना बहुत आसान, बहुत मतलब बहुत ही आसान, लेकिन ये अमेरिका की हालत हो रही है कर्नल साहब, अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? बम फट रहे हैं अमेरिका की सड़कों पे। मेरे से जी जी रविंद्र जी बोलिए। अच्छा, थैंक यू। हाँ, थैंक यू ऐश्वर्या जी, आपने एक्चुअली बड़ी सही बात अभी पॉइंट आउट करी कि पिक्चरें कहाँ की हैं एटसेट्रा, ये है सारी अमेरिका की। पर एक चीज और है, इस समय बहुत फेक वीडियोस भी चल रहे हैं, फेक इमेजेस भी चल रहे हैं, ये जो सारा अमेरिका में हो रहा है उसको लेके, राइट। बट उसको लग रखिए, यस, सामने आ रहा है क्लियर कट जो अमेरिका में हो रहा है, इस तरह की आगे जल रही हैं, और ये जो पूरा माहौल हो गया, ये बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही अनकॉमन है, हिस्टोरिक है एक तरह से। बहुत सारी चीजें हिस्टोरिक हो रही हैं, जैसे ट्रंप आए, पर ये एक और चीज है। नाउ स्टेपिंग बैक, ये हो क्या रहा है, जो शायद 2 चीजें हैं। एक तो देखिए, ओवरऑल ट्रंप और इनके सपोर्टर्स का ये मानना है कि इन्हें वॉर करनी है अगेंस्ट लिबरल्स, बाय द वे, क्योंकि अगर रविंद्र जी आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। वॉर, हाँ जी रविंद्र जी आप ही से पूछ रहा हूं, ट्रंप बहुत बड़ी अम्मा बनते हैं, ट्रंप दुनिया को जाके दिखाते हैं, अरे मैं यहां करा सकता हूं, ये करा सकता हूं, अपना घर संभल नहीं रहा।
दुनिया में कितनी जगह कितनों से लड़ाई करनी है, पहले अपना घर तो संभाल लो। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। अपना घर संभल नहीं रहा, यस, अपने घर पे सड़कों पे आग लग रही है, आगजनी हो रही है, आर्सन हो रहा है, और दुनिया को ये तुम बताने जा रहे हो कि ये बता आई कैन हैंडल द वर्ल्ड, यू आर अनेबल टू हैंडल योर ओन कंट्री। सर जी, रविंद्र जी, ग्रेट क्वेश्चन है शौर्य जी। बट एट द सेम टाइम ट्रंप और इसके बैकर्स और मागा का ये मानना है कि ये तो होना ही है। इन्हें ये है कि केवल इमिग्रेशन के मुद्दे को लेकर जितने सारे मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पे लेकर के इन्हें एक जंग, चाहे थियोरिटिकल वॉर आप कहें, और अगर जरूरत हो तो उसमें ब्लड भी बहेगा, उस तरह की वॉर इनके जहन में, इनके आइडियोलॉजिकल एडवाइजर्स में है। और वो इसलिए है कि अगर अभी ये नहीं करा हमने, लिबरल्स को कंप्लीटली डिफीट नहीं कर दिया अमेरिका में, तो कम्युनिज्म आ जाएगा, सोशलिज्म आ जाएगा, हमारे घर जब्त हो जाएंगे, हमारी आम जब्त हो जाएंगी, अमेरिका की क्रिश्चियनिटी चली जाएगी, इमिग्रेंट से देश भर जाएगा, व्हाइट्स माइनॉरिटी में आ जाएंगे इत्यादि। ये सारा कॉम्बिनेशन है। तो इनके विचार से ओवरऑल में, तो कैलिफोर्निया वाला एक इंसिडेंट अलग मानो भी, बट ओवरऑल में ये है कि एक बहुत बड़ी नोशनल या रियल जंग होनी है। तो ट्रंप के लिए, यस आप कह रहे हैं कि घर में नहीं है और दुनिया में बुराने चला है, बट ट्रंप और इसके एडवाइजर्स के लिए इनको है कि ये तो करना ही है हमें, और इसीलिए वो आगे बढ़े जा रहे हैं। अब यस, इसमें इनको जो चैलेंज मिलेगा, अगर जो इनकी कुछ पॉलिसीज ज्यादा ज्यादा स्टिफ हुई और इन्होंने लीगल बाउंड्रीज को ट्रांसेंड किया, तो कोर्ट्स में चैलेंज होगा। और कोर्ट्स में भी ऐसा हो रहा है कि काफी हद तक कुछ केसेस जो हैं वो ट्रंप के फेवर में जा रहे हैं, कुछ में हार रहे हैं, बट मामले सुप्रीम कोर्ट में जाके रुकेंगे। तो इस समय केस होते रहेंगे, केस पहले भी होते थे, लेकिन कर्नल लैन, ये जो तस्वीरें हैं, मिलिटरीली स्पीकिंग, पुलिस वाइज स्पीकिंग, अमेरिका की पुलिसिंग को कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा असले वाली पुलिस अगर कोई है। ऑटोमेटिक नहीं, दे इवन हैव रॉकेट लॉन्चर्स इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स। उनके पास इतनी ज्यादा असला है, इतना ज्यादा बारूद रहता है। और एलएपीडी, आपसे बेहतर कौन जानेगा कर्नल लैन, एलएपीडी को ऐसा बना दिया है, इतना ज्यादा वो है, लोगों का इंफैचुएशन है एलएपीडी की, मच्छर भी नहीं मार पाओगे भैया, एलएपीडी खड़ी है। उस एलएपीडी के व्हीकल्स को जला के उन्हीं के ऊपर खड़े हैं ये लोग। ट्रंप कह दें कि इनकॉम्पिटेंट गवर्नर, जैसे हमारे यहाँ होती है, हिंदुस्तान में राजनीति होती नहीं होती कि सेंटर कहती है स्टेट ने कराया, स्टेट ने कराया, सेंटर कहती है, लेकिन अमेरिका में हो रहा है। और ट्रंप जो पूरी दुनिया में भी, उनके अपने शहरों में ये हालत है। कर्नल लैन, देखिए ऐश्वर्या, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जहां तक सवाल है, अभी जो सिचुएशन बनती जा रही है और पुलिस भी जिसमें हेल्पलेस फील कर रही, तो इसमें एक स्ट्रांग पॉलिटिक्स तो चल ही रही है दोनों तरफ से। लेकिन शुरुआत किसने की थी? अगर हम पीछे जाएं, जब डोनाल्ड ट्रंप का पार्ट 1 हुआ और जो बाइडेन से वो हारे थे, तो व्हाइट हाउस के सामने जितने भी लोगों ने आकर के वहां पे जो हुड़दंग मचाया था, उनमें से 1500 को तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी पार्डन दिया है। और रही बात इनकी, जो आपकी ये पुलिस है वहां की, इट्स वेरी एफिशिएंट, उसके अंदर कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पुलिस के भी हाथ बन जाते हैं, जब कुछ गवर्नर के लेवल पे, फेडरल लेवल के ऊपर या गवर्नर के स्टेट लेवल के ऊपर अलग अलग तरह के डायरेक्शंस दिए जाएं, तो ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे। और जहां तक नेशनल जो आर्मी जो उन्होंने भेजी है, फोर्स भेजी है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए इट इज वेरी वेल ट्रेन, लाइक टेरिटोरियल आर्मी इंडिया में जो होती है, बहुत ज्यादा ट्रेन है ये लोग, और मेरिन्स तक लगा दिए। लेकिन मेरिन्स को उन्होंने अभी तक जो है वो सिर्फ एक मेन बिल्डिंग्स के ऊपर लगाया है ऐश्वर्या, जहां पे जो गवर्नमेंट की मेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है उनकी वो सुरक्षा के अंदर लगाए गए हैं। लेकिन ये जो आग फैल रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि 12 स्टेट्स में 25 शहरों में अब ये आगजनी शुरू हो चुकी है। तो ये चीजें, अगर हम ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कारण ये जो कैंपेन इनका है, उनके दिमाग में जो फितूर है उससे चल रहा है, तो मैं समझता हूं तो सिविल वॉर की तरफ चला जाएगा पूरा का पूरा मामला। इट्स एन इमरजेंसी, सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है ये सब कुछ। और इसके ऊपर अगर लगाम बहुत तो कैसे काम चलेगा? सचेत रहने वाला समय है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, जो मेरा आखिरी विषय है आज का पूछता है भारत का, वो भी अमेरिका से कनेक्टेड है, क्योंकि पता है आपको, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बहुत कुछ कर। एक अमेरिकी जनरल ने कहा, हम हिंदुस्तान के रिलेशंस के चलते पाकिस्तान से अपने रिलेशन तो गड़बड़ नहीं कर सकते। ये सब पता है, इस तरह की आग लग रही है, मरीन्स को उतारा जा रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट का ध्यान उन सारी चीजों पे है जिस पे नहीं होना चाहिए, और जिस पे होना चाहिए उस पे नहीं है। इलॉन
और ट्रंप, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, ये जो तस्वीर है जो अभी चला रहे थे अनिल, दोबारा चलाओ ओवल ऑफिस। मुझे भी 2 बार मौका मिला है ओवल ऑफिस में। एक तो पहली बात, इतना बड़ा ये है नहीं जैसा इसको दिखाया जाता है। पहले मैं आपको बता रहा हूं, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। ये इलॉन और ट्रंप की दोस्ती, ये जो जय और वीरू की दोस्ती है, इसके अंदर कभी इट इज बिकमिंग अ लव स्टोरी। ऐसी लव स्टोरी बन रही है कि कभी खटास कभी मिठास, कभी खट्टा कभी मीठा। कभी मैं तेरी पोल खोल दूंगा, कभी मैं तेरे से माफी मांग लूंगा। इलॉन कल तक पोल खोलने पे थे, आज कह रहे हैं आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं अपने कई पोस्ट के चलते। इट्स बिकमिंग अ लव इन एट फाइट। जैसे 2 लवर्स लड़ते हैं ना, जैसे प्यार में 2 लोग लड़ते हैं, वैसे हो रहा है इलॉन और ट्रंप। एंड इट्स नॉट अ जोक, क्योंकि ये दोनों एक बहुत अलग पर्सनालिटीज हैं, कैरेक्टर्स हैं, एसेंट्रिक लोग हैं, लेकिन एक अमेरिका का राष्ट्रपति है और एक दुनिया का सबसे अमीर आदमी। इनकी दुश्मनी का भी और दोस्ती का भी असर दुनिया पे पड़ता है। जब इलॉन कहते हैं कि ट्रंप की गंदी एप्स्टीन फाइल्स, जो कि एक सेक्स स्कैंडल है, उसमें ट्रंप थे, तो उसका असर दुनिया पे पड़ता है और उसका असर इलॉन की कंपनीज पे भी पड़ता है, जिसका दोबारा असर पूरी दुनिया पे और हिंदुस्तान पे भी पड़ता है। और उसके बाद जब इलॉन आके कहते हैं मैं अपने कई ट्वीट्स के लिए माफी मांगता हूं जो मैंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए करे, आई डिडंट मीन इट, देन व्हाट डिड यू मीन? देखिए, ये आज के जय और वीरू हैं, इलॉन और ट्रंप। हर भारतीय जानता है इलॉन मस्क कौन है। उसने कई बहुत ऐसे काम किए हैं कि लोग समझते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए अगले लेवल पे ले जाने वाले टेस्ला कार्स, स्पेसएक्स रॉकेट्स, अपने आप रीयूजेबल रॉकेट्स। कभी आप और हम सोच सकते थे रीयूजेबल रॉकेट? पहले तो चले गए चांद पे, मार्स पे, अब जाके वापस भी आ जाओगे और उसको गाड़ी की तरह इस्तेमाल करोगे, रीयूजेबल। टेक्नोलॉजी वाइज, दिमाग तौर पे इलॉन मस्क इज ए क्रिएटर, तो एक अलग चीज है, उसके लिए उनकी इज्जत है हमेशा। बट ये इलॉन और ट्रंप के बीच चल क्या रहा है, मैं गेस्ट ऑन है, एक अलग लव एंड हेट वॉर है। मैं पूछना चाह रहा हूं हर्ष जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आखिरकार ये कैसा लव अफेयर है इन दोनों के बीच? कभी एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कभी मारने के लिए, कभी एक दूसरे के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कभी खरबों रुपया पैसे खर्च करने के लिए तैयार है एक दोनों को बर्बाद करने के लिए। ये इन दोनों के लव और वॉर में, और इसीलिए मैंने मजाक में नहीं, मैंने सच में कहा, इट इज लाइक अ लव अफेयर बिटवीन इलॉन एंड ट्रंप। हर्ष जी। ऐश्वर्या जी, आपने एक तो बहुत अच्छे से समराइज कर दी इनकी रिलेशनशिप, और जहां तक कि मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब हम पिछले उसमें भी बात कर रहे थे, जब हमने पिछली डिबेट करी इस बारे में, तो आपने एक बड़ी अच्छी गेस्ट को बुलाया था, गायत्री डालमिया जी। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, पहले प्रेडिक्ट किया था कि भाई ये इनका जो अफेयर है ये लंबा नहीं चलेगा, इनमें पक्का दरार आएगी, और उन्होंने ये भी कहा था कि 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिकंसाइल कर लेंगे। तो जो होता हुआ मेरे को दिखता है, मैं तो आपको दाद देना चाहूंगा कि यू हैव सच फैंटास्टिक गेस्ट कि जो इस तरीके से प्रेडिक्शन कर देते हैं। दूसरा, ये तो वही बात हो गई कि भाई जंगल में रह के शेर से दुश्मनी नहीं की जा सकती, जो इलॉन मस्क को देर सवेर समझ में आ गई कि भाई अगर उन्हें यूएस में बिजनेस करना है अच्छे से, तो वो बहुत लंबे समय तक ट्रंप से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। जैसे कि आपने बखूबी कहा कि भाई पहले इलॉन मस्क ने आरोप लगाए कि वो जॉफ्री एप्स्टाइन की जो फाइल्स हैं उनमें ट्रंप का नाम है, जो बहुत बड़ा स्कैंडल होता, और फिर उसके बाद ट्रंप ने ये कहा कि मैं टेस्ला की सब्सिडीज रोक दूंगा, जो बाइडेन को पहले ही रोक देनी चाहिए थी। तो ये दोनों के लिए एक लूजिंग फाइट थी, और मुझे नहीं लगता कि भाई ये बहुत लंबी चल सकती थी, क्योंकि अगर चलती, और जो आप यूएस के अभी हालात भी देखेंगे, एक तरफ वहां पे सिविल वॉर के हालात हो चुके हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप अपने पर्सनल फ्रंट पे भी इस तरीके से जूझते कि उनकी अपने दोस्तों से लड़ाई हो रही है। तो आई डोंट थिंक कि दैट वाज सस्टेनेबल फॉर आइदर ट्रंप
और इलॉन मस्क। और इसमें एक इंडिया पर्सपेक्टिव की बात करना चाहूंगा ऐश्वर्या जी। आप ये देखिए जो दोनों चीजें हो रही हैं, इससे एक चीज समझ में आती है। आपने बहुत अच्छे से इसको एंटी-सीए प्रोटेस्ट से कंपेयर किया। अब आप ये देखिए, जैसा मैंने पिछली डिबेट में कहा था, जब ट्रंप इलेक्ट हुए तो ग्लोबल राइट और जो कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स है उनको एक उम्मीद की किरण दिखी थी कि बाइडेन के समय पे, डेमोक्रेट्स के समय पे एक पूरा का मैं मानता हूं हर्षी, लेकिन वो लाइन से हट गए। हर्षी, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन ट्रंप कहीं ना कहीं लाइन से हट गए। लोग कहते हैं कि इलॉन ट्रू नेशनलिस्ट है, रोमांटिक नेशनलिस्ट है, कि वो हर चीज चाहते थे। ट्रंप का सिस्टम उस हिसाब से काम नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं ये सब होता रहेगा राइट अक्रॉस द ग्लोब। और ये कहा जा रहा था कि इलॉन का टारगेट सिर्फ ट्रंप को जिताना नहीं था, इलॉन का टारगेट दुनिया के सारे राइट विंगिंग नेताओं को एक साथ लाने का था, कि ये जितना भी इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पे फसाद चलता है, ज्ञानियों के नाम पे ये जो ज्ञान देने वाले राष्ट्र विद्रोही हो जाते और राष्ट्रद्रोह करने लगते, उनके खिलाफ इलॉन मस्क एक अलग कंसोर्टियम बना रहा है। एंड वी वर ऑल फॉर इट, कि ठीक है भाई, सब लोग अपने अपने राष्ट्र के लिए काम करें। बट ये तो दो प्रेमियों की तरह लड़ रहे हैं। अमेरिका जल रहा है और इलॉन और ट्रंप लड़ रहे हैं। इनका अलग ही चल रहा है गेम, इनकी अलग ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री चल रही है। तो दर्शकों, बहुत अलग चीजें हो रही हैं पूरी दुनिया में। बहुत थैंक यू वेरी मच हर्षी, समय कम है मेरे पास। मैं सिर्फ यही कहूंगा दर्शकों, बहुत अलग अलग चीजें हो रही हैं। इसलिए मैं आजकल एक नहीं, कम से कम 2 विषयों पे पूछता भारत पे बात करता हूं और आपके व्यूज में जानना चाहता हूं कि हाउ आर यू लाइकिंग इट। लेकिन दर्शकों, जो हिंदुस्तान में हो रहा है, हमें अपने समाज में एक बार फिर खुद इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ जो दुनिया में हो रहा है, वो सारी खबरें हम आपके पास लाते रहेंगे, ताकि आप वो समझ सकें कि आखिरकार आज का समय किस तरह से, कितनी जल्दी जल्दी बदल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज पूछता है भारत में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH